तो आपने हैप्पी लैंडिंग जरूर कहा जा रहा आदित्य त्यागी, लेकिन रफाल की हैप्पी जवाब भी लैंडिंग आया से था कुछ लोग अनहैप्पी। अमन, जवाब भी आया था और जवाब आया था हैप्पी हंटिंग। बिल्कुल हैप्पी लैंडिंग, रफाल की हैप्पी लैंडिंग से कुछ यहां पर लोग हैं जो अनहैप्पी है, उनकी भी बात करेंगे। देखिए आप एक बहुत बड़ा पैनल, बहुत ही एक्सपीरियंस पैनल इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल डीके पांडे हमारे साथ हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल बीएस जायसवाल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो कि सेना में उप प्रमुख रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं, और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, ये सेना के मेहमान हमारे साथ वेटरन्स हैं। इसके अलावा शहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तहसीन पूनावाला, शहजाद पूनावाला, ये बहुत बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले एयर वाइस मार्शल डीके पांडे, आप ही से डिबेट की मैं शुरुआत। सर आपके लिए इसको गेम चेंजर कहा जा रहा है रफाल को, रफाल युग की आज से शुरुआत हो गई है, कितना बड़ा गेम चेंजर, कैसे रफाल युग आज के बाद से चीजें कैसे बदल जाएंगी? एयर मार्शल डीके पांडे। आज के बाद से चीजें सही बदल जाएगी। टुडे इज द गोल्डन लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रफाल के हैप्पी लैंडिंग से हमारा फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा और उसके वजह से दुश्मनों के पाकिस्तान और चाइना दोनों की मैं क्या बोलूं, उनके क्या हाल होंगे वे मैं बता नहीं सकता। और आज का दिन मेरे लिए स्पेशली नॉस्टैल्जिक है बिकॉज सुखोई 30 सबसे पहले फर्स्ट फ्लाइट ऑफ सुखोई 30 17 मई 1997 को जब हुई थी, तब मैं सीनियर इंजीनियर था और पूना में था, और वही दो सुखोई 30 आज रफाल को एस्कॉर्ट करके लेके आए हैं। रफाल का हमारा फोर्स मल्टीप्लायर इस तरीके से होगा कि इट इज टुडेज वॉरफेयर इज इंटीग्रेटेड वॉरफेयर, इसलिए रफाल, मिराज, जगुआर और सुखोई 30 ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा, उस कॉम्बिनेशन के साथ एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम और एयर टू एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम, ये सब जब हम देखते हैं तब हमारा देश इतना पावरफुल है कि दूसरी कोई भी वायुसेना हमारे सामने नहीं टिक सकती। और सर हमने देखा भी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सर कांग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, आज हर हिंदुस्तानी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और अभी थोड़ी देर पहले जिस शब्द का अभी सर ने इस्तेमाल किया था वो इंटीग्रेटेड था। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? जनरल कुलकर्णी। यस जी सर, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस, प्राउड मोमेंट। बहुत बहुत मुबारक और जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। इसकी टाइमिंग बेहतर नहीं हो सकती थी? मैं कहूँ अदिति, ये जो आज आप कह रही हैं इससे एयरफोर्स की शक्ति बढ़ी है, आर्म फोर्सेस की क्षमता बढ़ी है, और हिंदुस्तान सारे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की आज हौसला अफजाई हुई है। इसलिए नहीं कि कोई लोगों का कहना है 3 है 5 ऐसे, इस फर्क ये नहीं है, इससे जो हौसला अफजाई होती है, इसलिए जो फर्क पड़ता है, जो लोग पूरे देशवासियों को लगता है और अपने दुश्मनों को लगता है ये क्या है, ये बैटल टेस्टेड एक जबरदस्त एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट है। जो J-20 की बात करें वो सिर्फ अभी कागज में है, वो अभी हमने उसको देखा नहीं है किस तरीके से उसकी काबिलियत क्या है, लेकिन अपना रफेल की जो काबिलियत है, इट हैज एन इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म। मतलब जिस तरीके से इसका पेलोड है, आप जिस तरह के उसमें जो मिसाइल लगे हुए, चाहे वो स्कैल्प है, चाहे हैमर है, चाहे अपना उसमें क्या बोलते हैं माइका है, अपना मिट्योर है, इस तरह तरह के जो पेलोड है, और 10 टन का एयरक्राफ्ट और 14 टन का पेलोड, माय गॉड। जो लाइट टैंक्स हैं जो लद्दाख में है वो तकरीबन 22 टन के टैंक है, ये तो 24 टन लेकर के उड़ रहा है, और स्पीड 1.8 मैक। आप मानेंगे नहीं, ये इट इज इंडीड अ गेम चेंजर, इट इज इंडीड अ फोर्स मल्टीप्लायर, इट एड्स ऑपरेशनल पंच। और ये मैं एज एन इन्फेंट्रीमैन, जनरल जसवाल इन्फेंट्रीमैन या जनरल गुरमीत इन्फेंट्री, हम सबको जब हम लोग जमीन पर होते हैं और हमको लगता है हवाई में जो पूरा एयर डोमिनेंस है, जिस तरीके से एयरक्राफ्ट हौसला अफजाई आप बता नहीं सकता कि किस तरीके से जो जवान जमीन पर है उनकी हौसला अफजाई क्या होती है और क्या माने रखता है इन बात। बिल्कुल, मतलब हम इसलिए कह रहे हैं ना, कमाल है रफाल, मतलब कमाल है रफाल, हवा का ब्रह्मास्त्र है रफाल, और रफाल के आने से भारतीय वायुसेना की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। टेंशन में चीन और पाकिस्तान, लेकिन टेंशन में कांग्रेस पार्टी भी है, उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ गुरमीत सिंह, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि सेना में उप प्रमुख रहे हैं। गुरमीत सिंह जी, क्या कहूं, कमाल है रफाल, आप ही बता दीजिए। बिल्कुल,
इनफैक्ट आज का दिन भारतीय सुरक्षा में एक ऐतिहासिक दिन है। एक नया युग की शुरुआत हुई है, नई ताकत है। इसका जो मैसेज है, जो सिंबोलिज्म है, इसका जो संदेश और संकेत है, वो सीधा, चाहे वो एलएसी हो चाहे वो एलओसी हो, जो भी दुश्मन है उसको सीधा जाएगा। इसका जो संकेत और संदेश है, देखिए आज का दिन और इस वेपन प्लेटफॉर्म और वेपन सिस्टम का जो इजाफा हुआ है, ये गेम चेंजर है, एक मेगा एडवांटेज है, ये एक एज है एयर पावर के अंदर भी। इनफैक्ट मैं तो ऐसा कहूंगा कि इसके साथ में स्थिति में एक अलग ही बदलाव आएगा। और ये आज का दिन बहुत ही रोमांचक भी है और भावुक भी है। आपने देखा कि किस प्रकार एक जॉइंटनेस है हर एक सेना की टुकड़ियों में। जिस क्षण राफेल एयरक्राफ्ट इंडियन एयर स्पेस में आए, इंडियन ओशन की तरफ में आए, और उधर में जो आईएनएस कलकत्ता है उसने वेलकम किया। उन्होंने कहा कि स्काई की ग्लोरी के बारे में कहा, और उन्होंने जवाब में उनको सी गार्डिंग के लिए कहा। और आने के पश्चात जो अंबाला की सरजमीन है जहां पर उतरे हैं, वहां पर जो उनका स्वागत किया गया है, यह स्वागत सिर्फ एयरफोर्स ने नहीं, ये पूरे राष्ट्र ने उनका स्वागत किया है। क्योंकि इससे जो इजाफा होगा, जो इस हवाई जहाज की, फाइटर एयरक्राफ्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैपेबिलिटी हैं, जो वेपन कैरी कर सकता है, जो 14 हार्ड पॉइंट है, मतलब 14 किस्म के जो वेपन अपने साथ ले जा सकता है, वो काबिले तारीफ है। और अवश्य ही इसका जो असर पड़ेगा वो बहुत बड़ा होगा। जनरल गुरमीत सिंह, आपने जिस कॉन्वर्सेशन का, जिस संवाद का जिक्र किया आईएनएस कोलकाता और रफाल के पायलट्स के बीच में, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था। आईएनएस कोलकाता ने जब वेलकम टू द इंडियन ओशियन कहा तो रफाल की तरफ से कहा गया मैनी थैंक्स, और इट्स रीअश्योरिंग टू हैव एन इंडियन वॉरशिप गार्डिंग द सी, यानी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे पर्सनली लगा वो ये था, मे यू टच द स्काई विद ग्लोरी, आईएनएस कोलकाता ने कहा, और कहा हैप्पी लैंडिंग, जिसके जवाब में रफाल ने कहा विश यू फेयर विंड्स। सी को गार्ड करती है इंडियन नेवी, उसको विश किया रफाल पायलट ने, और उसके बाद कहा हैप्पी हंटिंग। और वो किसके लिए कहा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जनरल जसवाल, यहां पर सर इंडियन एयरफोर्स की बात कर रही हूं, जब आज ही आपसे सवाल पूछ रही हूं तो साथ ही करगिल भी जहन में आता है, और इंडियन एयरफोर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां पर निभाया था। आज की तारीख में जब एयरफोर्स की बात होती है तो डेटरेंट के तौर पर बात होती है। आप कैसे देखते हैं रफाल के हिंदुस्तान में आने को? राफेल जो है हिंदुस्तान में आने से तीनों सेनाओं को, आर्म फोर्सेस, इनके लिए इनकी जो क्षमता है उसमें काफी इजाफा हुआ है। एक हमारे पास मुट्ठी है, ये उसके ऊपर हमने नकल डस्टर डाल लिया है। हमने जहां पर भी किसी भी एनिमी को क्षतित करना है, ये हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है, और इसके साथ जो उसकी कैपेबिलिटी है वो कहीं भी इस इलाके में नहीं है। जो J-20 है उसकी कैपेबिलिटी सस्पेक्ट है, रेंज ऑफ रेडियस जो है सस्पेक्ट है, बैटल टेस्टेड नहीं है, इस जैसा कोई जो वेपन प्लेटफॉर्म है नहीं है। और ये जो है बेस अंबाला और हाशिमारा, इन दोनों जगह पर के ऊपर आएगा। इसके साथ में हम कहीं भी दोनों चीन और पाकिस्तान को एड्रेस कर सकते हैं। और जब इसके साथ दूसरे इंटीग्रेटेड सिस्टम्स जो किए जाएंगे, जैसे एवैक कंट्रोल करेंगे और बाकी प्लेटफॉर्म जो हमारे पास में जो है, उससे हमारे जो ऑलरेडी इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी थी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जल्दी से जल्दी जाना, अटैक करना और वापस आना, इसका तो रेडियस ऑफ एक्शन ही इतना है। इसका रेडियस ऑफ डिटेक्शन, रडार सिस्टम, एंगेजमेंट सिस्टम्स इतने बढ़िया है कि ये इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो क्वालिफाइड एयरक्राफ्ट है। और ये हमारे डेफिनेटली सेना को, तीनों सेनाओं को, सिर्फ एयरफोर्स के लिए, तीनों सेनाओं के लिए बहुत ही मुफीद एक्विजिशन है। सिर्फ 5 हमारे पास अभी आए हैं, 26 में से बाकी आते हैं, तो उसके बाद जो है ये टोटल गेम चेंजर हो जाएगा यहाँ पे।